तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आपको 7% की आज ही की डेट में तेज़ी देखने को मिल गई। और गाइज उसी के साथ साथ ये भी आपको बात देखनी चाहिए कि जो इसके 5 साल के आई है ना, उसके लगभग आसपास ही ये शेयर बंद हुआ है। और गाइज साथ ही साथ मैं पिछले 1 साल की बात करूँ तो अपने हाई के ऊपर ये शेयर अभी है। तो गाइज इस तेज़ी के पीछे का रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ आई है और साथ ही साथ में हमें क्या करना चाहिए और कंपनी की कमेंट्री क्या है फ्यूचर के बारे में, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो गाइस देखिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे, अगर एक कंपनी ने पिछले 5 साल में 68% की रिटर्न तो दिया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में अगर ये बात देखोगे तो ये कंपनी क्या करती है, लगातार ये शेयर नीचे भी जाता है फिर ऊपर भी आता है। तो काफ़ी लोग इसमें एक अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं कि नीचे खरीद लेंगे ऊपर बेच देंगे। 10 रुपये के ऊपर जाता है फिर लोग बेच देते हैं, फिर नीचे आता है। तो अब क्या इसकी जो अभी इसमें जो तेज़ी आई है उस टाइम पे क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गैस उससे पहले आपको ये न्यूज़ देख लेनी चाहिए, न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। तो गैस देखिए, यहाँ पे सिंपली कंपनी ने बोला है दैट इट हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 20 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड टर्ब्यून कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड। तो गैस देखिए, विंड टर्ब्यून कैपेसिटी इन्होंने 20 गीगावाट वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल कर दिया। तो अपने आप में बड़ा माइलस्टोन है। तो गैस देखिए, अगर किसी कंपनी का जो एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन का कहने का मतलब कि उन्होंने अपना जो प्रीवियस उनकी जो कैपेसिटी उसको उन्होंने सरपास किया है। तो गाइज अगर वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और गाइज देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी ने एक कमेंट्री में और भी बात बोली है। वो उन्होंने ये बात बोली है कि जो हमारी अलायंस है या फिर हमारी पार्टनरशिप्स है लोकल और इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ, वो एज इट इज़ हम रखेंगे और फ्यूचर में और भी काम करेंगे अपना जो भी हमारा जो बिजनेस है इसके रिगार्डिंग। तो इस देखिए, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री निकल के आ रही है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो तेजी आई है उसके पीछे का तो यही रीज़न है कि कंपनी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया जिसके बेसिस पे शेयर भाग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो गाइस उसके लिए आप एक बार फिर से देख लीजिए। गाइस देखिए, यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले ये शेयर 10 रुपये को क्रॉस करता था फिर नीचे आ जाता था। बट गाइस फिलहाल इस टाइम पे मैंने आपको ये बात शुरू में बता दी थी कि शेयर का जो प्राइस है वो 5 साल के हाई के आसपास आ गया है। तो गाइस अपने आप में इस बार थोड़ी सी तगड़ी पॉजिटिविटी है। अगर इसको सस्टेन करता है 2-4 ट्रेडिंग सेशन में, तो गाइस हो सकता है ये शेयर 15 को भी क्रॉस करे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मैं सीधी बात बता देता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो रहेंगे इन्वेस्टर जिनको पेनी स्टॉक चाहिए, दूसरे होते हैं जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। तो ये देखिए, जो नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट इसमें लगाना सही नहीं है, क्योंकि गाइज ये शेयर अब आपको उसी माइंडसेट से रखना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी होल्ड करके चलनी चाहिए, सो दैट कि इन फ्यूचर हम जैसे मल्टीबैगर रिटर्न शेयर्स को ढूंढते हैं मल्टीबैगर रिटर्न के लिए, तो वहाँ पे इस शेयर को हम लेके चल सकते हैं। क्योंकि गैस देखिए, परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, नए माइलस्टोन हो रहे हैं और उसी के साथ साथ रेवेन्यूज भी बढ़ के आएंगे, तो शेयर प्राइस में आपको जंप देखने को मिलेंगे। तो इसी के कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलनी चाहिए। आपको एज ए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई साहब मैं इसमें अभी बहुत सारी लमसम अमाउंट लगा देता हूँ क्योंकि ये शेयर अब भाग रहा है और 20 के ऊपर बेच दूंगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो वैसे इतना लालच नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ जिन लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, शेयर ढूंढते होते हैं मल्टीबैगर शेयर, तो उनके लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट है। क्योंकि गाइज हम कभी कभार क्या करते हैं, मल्टीबैगर शेयर खरीदते टाइम हम कुछ ऐसे शेयर ले लेते हैं जिनके फाइनेंशियल्स बिल्कुल बेकार है, ऑपरेशंस कोई नहीं हो रहे हैं और उनके जो फाइनेंशियल्स है वो बिगड़ते जा रहे हैं और रेवेन्यूज भी कम होते जा रहे हैं। तो उनसे बेटर तो यही शेयर होते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए। जिनको बिल्कुल भी मन नहीं है उनको भी कुछ ना कुछ शेयर ले लेने चाहिए, और जिन्होंने खरीदना है उनको अब ये 12 के ऊपर खरीदना चाहिए या फिर 9 की वेट करनी चाहिए। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मल्टीबैगर शेयर खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 9 और 12 के डिफरेंस नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से ही रैली स्टार्ट हो चुकी हो वो और ये आपको फिर से नीचे ना आए। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न देखोगे तो आपको फिर शेयर को टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर आपको 9 रुपये और 12 रुपये का डिफरेंस नहीं देखना चाहिए कि 9 के ऊपर खरीदेंगे या 10 के ऊपर खरीदेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एज ए इन्वेस्टर कुछ मल्टीबैगर शेयर लेने थे और उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी, कभी भी पूरी अमाउंट अपने मल्टीबैगर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। तो अगर आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी मल्टीबैगर शेयर के लिए, तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिन्होंने नीचे खरीद के ऊपर बेचने की स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसको हम स्विंग ट्रेड भी बोल सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे
संभल के चलना चाहिए, देखना भी चाहिए कि हाँ आगे के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। उनको जहाँ पे जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने लॉन्ग चलना है, मैं बता रहा हूँ मल्टीबैगर शेयर चाहिए, लॉन्ग टर्म चलना है, 200-400 शेयर खरीद के जाए, 1000 शेयर खरीद के रखने हैं, तो आप उसको खरीद के छोड़ सकते हो। और इन फ्यूचर 2 साल 4 साल बाद देखते हैं कि कहाँ जाता है। और जैसी परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ती आ रही है, बढ़िया होती आ रही है, तो उसके बेसिस पे शेयर के प्राइस भी अगर बढ़िया होके आएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो गाइस फिर से बोल रहा हूँ, मल्टी बैगर रिटर्न के लिए कोई मल्टी बैगर शेयर ढूंढ रहे थे कि आप लोग कुछ ऐसा शेयर खरीदने की बजाय जिसमें कोई फाइनेंशियल्स अच्छे ना हो, या फिर जो नेगेटिव में उनकी नेटवर्थ चल रही हो, उस शेयर की बजाय आप इस शेयर को देख सकते हो, ठीक है, इसको खरीद के रख सकते हो। और फिर आपको ये टाइम देना चाहिए। और ये जो शेयर होते हैं, जो कंपनी एक तरीके से सर्वाइव कर रही हो, या फिर आप जिनका बिजनेस अब फिर से ट्रैक पे आ रहा हो, उन शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना भी सकते हो। आपने इन पास्ट भी कई शेयर ऐसे देखे होंगे कि शेयर काफ़ी नीचे चला गया था, फिर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, फिर से ट्रैक पे आई कंपनी, और फ्यूचर भी उसी चीज़ का हो, तो फिर वो कंपनीज आपको काफ़ी पैसा बना के दे देती हैं। तो उस माइंडसेट से अगर आप इसमें 10-12 हज़ार पे लगा के छोड़ दोगे और उसको फिर कुछ सालों के बाद ही देखना है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये प्राइस भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, खरीद लेना चाहिए। और आपको फिर प्राइस इसी के ऊपर खरीद के रखना चाहिए। फिर आपको 9 रुपये की बेट या फिर 6 रुपये की बेट ऐसी कुछ नहीं करनी है। और जिन्होंने स्विंग ट्रेड करना, तो उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि अब जो ये मूवमेंट है, क्या ये फर्दर कैरी होती है। अगर होती है तो आपको यहाँ पे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि ये 15 के ऊपर जा रहा है या 20 के ऊपर जा रहा है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब ये जो 12 रुपये 40 पैसे का लेवल है, अगर इसके ऊपर लगातार सस्टेन करता है, फिर तो गाइस और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपको मौके आगे भी बनेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी अपडेट दे दूंगा। सो गाइज ये थी हमारी वीडियो सुज़लोन के बारे में। आप इसको खरीद के चलिए। मैं कहता हूँ जिसको नहीं भी खरीदना, जिसका नहीं भी मनना, उसको भी 100-200 मिनिमम शेयर, कुछ 12-1300 के ही आएंगे, उसको खरीद के ये रखना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जैसे आपको पता है विंड एनर्जी का फ्यूचर भी है कहीं ना कहीं। तो ये कंपनी अगर अच्छे परफॉर्मेंस देती है और लगातार बढ़िया करती जाएगी, तो आपके जो एक होती है ना मल्टीबैगर रिटर्न लेने का सपना, वो भी पूरा कर सकती है ये कंपनी, ठीक है ना। काफ़ी ऐसी कंपनीज मैंने देखी जिनको लोग खरीद लेते हैं, तो उनसे तो 100 टाइम बेटर है ये कंपनी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।